हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी बज रहे हैं 4 और बस मम्मी लोग सानी पानी कर रही हैं। सानी पानी का टाइम हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ घर के बाहर साइड द्वार में, जहाँ पर हमारी भैंस बांधी जाती है वहीं। और यहाँ पर मम्मी ने सानी तो कर दी है, ऊपर से आटा मिला रही हैं, क्योंकि ये ऐसी है कि आटा आटा खा लेती है ये भैंस ऊपर का, और फिर भूसा छोड़ देती है। दोबारा डालो आटा तब खाती है। और ये रखी है हमारी खेत में जो सौंफ डाली थी मम्मी ने, तो यहाँ काट कर रख दी है, क्योंकि इसमें कुछ सौंफ के दाने हरे हैं, कुछ तो पक गए हैं। तो जो दाने सौंफ के हरे हैं वो भी सूख जाएंगे अच्छे से। उसके बाद में फिर इसको भर कर रख देंगे डिब्बे में। ये है एकदम घर की शुद्ध सौंफ। और भैंस तो सानी खा चुकी है, तो मम्मी इसको पानी पिलाने के लिए ले गई हैं। और यहाँ पर जो पत्थर की टंकी है ना, ये वाली मम्मी ने आज ही सुबह धोकर भर दी थी भैंस के लिए, ताकि दोपहर को या शाम को जब पानी पिए तो इसी से पी ले। तो ये भैंस के लिए टंकी अलग से बना दी गई है। और यहाँ पर पापा ने ये अरहर की लकड़ी के बोझ इकट्ठे करके रख दिए हैं, जैसे कि कभी भैंस के लिए या कहीं चूल्हा उल्हा रखने के लिए, छप्पर बनाने में काफ़ी ये लकड़ी काम आती है। इस वजह से यहाँ रख दिए हैं। और अब हो गया है भैंस के दूध निकालने का टाइम, तो यहाँ पर मम्मी आ गई हैं। और मम्मी के सामने बिल्कुल एकदम सीधी बनी खड़ी रहती है। और जब मैं कभी बैठती हूँ ना, तो मैं खुद डरती हूँ, तो भैंस को भी लगता होगा पता नहीं कौन बैठ गया है दूध निकालने के लिए। मुझे भी डर लगता है और उसको भी डर लगने लगता है। अब देखो कितने सीधे तरीके से खड़ी हुई है। और आज ये मार्केट गए हुए थे, तो वहीं से वापस आ रहे हैं लौटकर। और ये गए तो दोपहर में ही थे, पर शाम को लौटे हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि एक तो इतनी चिलचिलाती धूप, दूसरी बहुत ज़्यादा लपटें चलने लगी हैं। अब तो बहुत लपट चल रही है, इस वजह से अब आराम कर रहे हैं। और ये मार्केट से सब्जियां फल ये सब लेकर आए थे, तो मैंने कहा साथ ही साथ इनको धुल कर रख दें, ताकि फल तो सब लोग खा लेंगे और सब्जियां भी धुलकर पहले से रख दें, तो उनका पानी अच्छे से छट जाएगा, तो फिर बना लेंगे सब्जियां, क्योंकि खाने का टाइम भी होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये आज भिंडी लेकर आए थे, तो मैं वही सब धुल कर रख रही हूँ। मैदा ही बनते हैं, मैदा ही बनते हैं। और ये मार्केट से चाउमीन भी लेके आए थे, तो यहाँ पर पापा मम्मी को चिढ़ाने में लगे हुए थे कि तुम चाउमीन खा रही हो, चाउमीन में नॉनवेज मिला है और इसी वजह से तो मैं चाउमीन नहीं खा रहा, मैं तो फ्रूट्स खा रहा हूँ, यही कह रहे थे। और अब मैं रात के खाने के लिए सब्जी काट रही हूँ, और आज सब्जी में बनाएंगे भिंडी की सब्जी। और मम्मी अभी अभी खेत से प्याज लेकर आई हैं भिंडी की सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि खेत में खाने लायक प्याज लगी हुई है। और यहाँ पर मैं जिस कढ़ाई में सब्जी बनानी है, उस कढ़ाई में तरी लगा रही हूँ, ताकि ये जले ना चूल्हे में रखने से। इसमें मैंने थोड़ा सा मिट्टी और सरफ मिलाकर लगा दिया है, इससे जलेगी भी नहीं कढ़ाई और मांजने में भी आसानी होती है। नहीं तो कोई भी बर्तन जल जाता है तो काफ़ी देर लगती है मांजने में। और यहाँ पर मम्मी परात में रखकर दूध ठंडा कर रही हैं, क्योंकि इसमें जामन डालेंगे, उसके बाद में फिर दही जमाएंगे। और यहाँ पर अब हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं। पापा चले गए हैं और मम्मी जो बाकी की बची हुई दूसरी प्लेट चाउमीन की थी वो लेकर बैठी हैं खाने के लिए, क्योंकि उतनी टाइम पापा उन्हें चिढ़ा रहे थे, इस वजह से वो सही से खा नहीं पाई थी।
और अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ पर आग बुझ गई थी तो मैं जला रही हूँ। और बस मैंने कढ़ाई रख दी है, वो गर्म हो चुकी है, उसमें तेल डाल दिया है और ये डाल दी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। अब बस ये थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद में डाल देंगे भिंडी। और भिंडी की सब्ज़ी है ना जो बहुत जल्दी बन जाती है, हर सब्ज़ी से ज़्यादा जल्दी बनती है। एक आलू की सब्ज़ी और एक भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। और भिंडी तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तुरंत तेल में डालते ही नमक डालकर बस ढक दो, पक जाती है, मसाले मिला दो, लो रेडी भिंडी की सब्ज़ी। और सब्ज़ी तो हमारी बन गई है, बस दूध भी गर्म हो गया है, रोटियां रह गई हैं तो उनको भी अब मैं फटाफट से सेंक लूं क्योंकि पापा जी भी आने वाले होंगे खाना के लिए। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ तो बन चुकी हैं, चकला बेलन ये सब मैं धुल कर रख रही हूँ और मम्मी जी रोटियों में घी लगा रही हैं। और हम लोगों के यहाँ जैसे ही रोटी बन जाती हैं तो सब रोटियों में इकट्ठा सारी रोटियों में घी लगा कर रख देते हैं क्योंकि बाद में फिर ठंडी हो जाती हैं और घी लगाने में प्रॉब्लम आती है, फिर सेंको उन्हें गर्म करो फिर घी लगाओ, इस वजह से। और बस अब पापा जी आ गए हैं खाने के लिए, यहाँ पर मम्मी ने पापा जी को खाना भी दे दिया है। और पापा जी तो खाना खाकर चले गए हैं तो मैंने इनके लिए भी खाना परोस दिया है ताकि अभी लाइट आ रही है तो रोशनी में सही से खा लेंगे। और ये है हमारा खाना, भिंडी की सब्जी, रोटी, सलाद। तो आ जाइएगा आप लोग भी आकर खा लीजिएगा। और इस वाली रोटी में ऊपर साइड भी घी लग गया है। और अब हम लोगों का भी खाना पीना हो चुका है तो मैं यहाँ पर बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ जितने भी हैं धुलने के लिए। और वैसे तो हमारे सारे काम हो चुके हैं घर के, बस ये बर्तन अकेले रह गए थे तो वो भी साफ़ किए ले रही हूँ मैं। बस अब फ्री हैं। और बीच में जो बर्तन हुए थे ना वो सब मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे ताकि ज़्यादा इकट्ठे ना हो। और यहाँ पर चारपाई डाल दी गई हैं तो मैं उनमें लगा रही हूँ बिस्तर। और यहाँ आंगन में 2 चारपाई में ही मैंने बिस्तर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर पापा जी और ये लेटेंगे, इस वजह से 2 चारपाई ही बिछाई हैं। और मैं, मम्मी, नानी ऊपर छत में लेटेंगे, इस वजह से यहाँ और ज़्यादा चारपाई नहीं बिछाई हैं, ओनली 2 बिछाई हैं। और अभी पापा जी घर पे नहीं है, इस वजह से हम सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में। और जैसे ही पापा जी सोने के लिए आ जाएंगे तो मैं, नानी, मम्मी जी चले जाएंगे छत में सोने के लिए और ये लोग सो जाएंगे आंगन में। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 हो रहा है। और बस मैं ब्रश वगैरह तो कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ, चौका दूँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। और यहाँ पर मैं चूल्हे की राख समेट रही हूँ
और मैंने राख चम्मच की सहायता से समेटी है, पूरी निकाली है, क्योंकि इसमें अभी भी आग के एक आध टुकड़े थे अंगारे के। बताओ कब खाना बनाता कल रात में, और अभी भी इसमें टुकड़े थे, इस वजह से चम्मच से भरा है। और सर्दियों में तो तुरंत आग शांत हो जाती है और राख ठंडी पड़ जाती है, लेकिन गर्मियों में बताओ कितने घंटे हो गए फिर भी। और अब राख तो पूरी मैंने झाड़ कर समेट ली है और मैं चूल्हा पोत रही हूँ। और नाइट में यहाँ पर भैंस बांधी जाती है इतनी जगह में, तो ये रात का गोबर है। वैसे तो बाहर बांधी जाती है दिन में भैंस, तो दिन में गोबर वोबर तो सब बाहर ही करती है वो, पर ये रात का है। और बस अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पर नानी जी कह रही लाओ हम जो पंखा की डोरी है वो सब समेट दे, ताकि आराम से तुम झाड़ू लगा लो। और अब मैंने ये टंकी अच्छे से साफ़ कर ली है, उसमें डाल दिया है जो कटोरदान में दही जमाया था रात को, वो डाल दिया है। और उसके बाद में मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि खाने के लिए दही तो निकाला ही नहीं है, इस वजह से फिर मैंने बाद में निकाला चम्मच से, मुझे याद ही नहीं रहा था। और बस अब इसमें जो डिब्बे में भी जमाया था वो भी मिला दिया है दही को। और अब मैं कर रही हूँ मठा। और आज लाइट नहीं आ रही है इस वजह से, नहीं तो मशीन से कर लेते तो जल्दी हो जाता। रही से थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर निकाल रहे हैं पापा जी सुबह का भैंस का दूध। और ये है बिटौरा, इसे यहाँ पर बिटौरा बोलते हैं। जो उपलों के ऊपर जो उपले होते हैं कंडे, उसके ऊपर गोबर लगा दिया जाता है ताकि बारिश आरिश में ज़्यादा जल्दी भीगे नहीं। तो यहाँ पर कल आधे में तो मम्मी जी ने लगा दिया था गोबर, और आधे अभी उपले खुले रह गए हैं, तो उनको नानी जी ढक रही हैं गोबर से। और इसको पूरा उपलों को ढक देते हैं गोबर लगा लगा कर, तो ये उपले सुरक्षित बने रहते हैं। और पापा जी भैंस का दूध निकाल कर ले आए हैं, तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। और अब मिला दिया है दूध, तो हमारी चाय तो बन रही है। और बस चाय हम 4 लोगों की बन रही है, मैं, मम्मी जी, पापा और इनको। नानी जी चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हैं, गर्मियों में तो वो छूती भी नहीं है चाय को, कहती हैं चक्कर आते हैं। और बस सर्दियों में चाय पीती हैं वो, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती। और यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े भगोने में चाय कौन बनाता है, तो पर बात ये है कि इसमें दूध गर्म होना था बाद में, तो मम्मी जी ने कहा कि इसी में पहले बना लो, उसके बाद में फिर दूध गर्म कर लेना उसी में, क्यों दूसरी जलाओ। और फ्रेंड्स चाय वगैरह हम सबकी हो चुकी है, मठा भी हो गया है। बस अब कपड़े वगैरह कुछ हैं वो धुलना है और नहाना है, उसके बाद में फिर दोपहर का खाना पीना बनेगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक डेली यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।